हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसे ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था यह, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया। यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी के प्रशासन में सुधार करने के लिए लाया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या थी? तो इसने दोहरा नियंत्रण प्रणाली लाया, यानी डबल सरकार। इसके तहत क्या हुआ? डबल सरकार के तहत क्या हुआ कि जो व्यापारिक काम जो थे, यानी वाणिज्यिक जो मामले थे उसे कंपनी को दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक मामले थे उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। इसी के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ही सरकार जो है, ब्रिटिश संसद इस पर नियंत्रण रखती थी। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किया गया, अधिकारियों की नियुक्ति की गई और संपत्ति का खुलासा किया गया। इसके महत्व क्या हैं? तो पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन पर अधिक नियंत्रण दिया, जिसने कंपनी की गतिविधियों को विनियमित किया जा सका। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी, जिससे कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। और फिर इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन में सुधार लाने में मदद की और कंपनी के कामकाज को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया। इससे संबंधित एक हमारा क्वेश्चन है कि बाई पिट्स इंडिया एक्ट द मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वेयर रिड्यूस्ड टू 3। दूसरा हमारा वो पिट्स इंडिया एक्ट एबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी इंडियन ट्रेड। तीसरा हमारा क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट थ्रू अ सप्लीमेंट्री एक्ट द गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ कमांडर इन चीफ इन स्पेशल केसेस। तो इसका सही आंसर है हमारा 1 और 3। थैंक यू दोस्तों।